हुंजा और केटू की बर्फ पोश चोटियां, वादी नीलम की हरियाली और स्कर्दू की खूबसूरत सुबह, और दूसरी तरफ कराची में बहता हुआ गंदा पानी, अस्पतालों के बाहर लेटे हुए मरीज और कचरे की ढेर पर बैठे हुए बच्चे, बिजली, गैस और पानी की लाइनों में खड़े हुए बेहाल लोग। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पर कुदरत ने अपनी सारी सखावतें निछावर कर दी हैं, तो वो ये सरजमीन है। नीलम का शफाफ पानी, सवात की खामोश वादियां और केटू की बुलंदियां इस बात की गवाही देती हैं कि कुदरत ने इस वतन को तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसी कैनवास पर जब इंसान के बनाए हुए निजाम की कलमकारी नजर आती है, तो तस्वीर यकसर बदल जाती है। एक तरफ बेमिसाल कुदरती खूबसूरती है और दूसरी तरफ एक मफलूज और नाकाम निजाम जो हर रोज इस मुल्क के आम इंसान की सांसें घोटता है। ये दास्तान है एक ऐसे वतन की कि जिसकी मिट्टी सोना उगलती है, लेकिन उसका निजाम उसी मुल्क के बच्चों को 2 वक्त की रोटी दिलाने का भी मोहताज है। आखिर इस मुल्क का असल अलमिया है क्या? निजाम या फिर कुदरती वसाइल? पाकिस्तान जियोग्राफी लिहाज से एक नायाब हीरा है। इस वतन में चारों मौसम पाए जाते हैं। अगर सिर्फ सिंध की ही बात करें तो यहाँ पे बहता हुआ दरिया सिंध तहजीब की एक लाइफलाइन है। लेकिन क्या सिर्फ खूबसूरती से या फिर खूबसूरत मनाजिर से ही कौमें बनती हैं? हकीकत यह है कि कुदरत की दी हुई इस खूबसूरती को बदनिज़ामी, करप्शन और नाइंसाफी के निजाम ने चाट लिया है। अगर तालीम की बात की जाए तो हजारों बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं। यहाँ के तालीमी इदारे सिर्फ और सिर्फ तबका अशरफियों के लिए साजगार नजर आते हैं। अस्पतालों की बात की जाए तो ना तो वहां पर अद्वियात है, ना ही बुनियादी सहूलियात। आम इंसान का इलाज एक ख्वाब नजर आता है। अदालतों की राहदारियों में उम्रें गुजर जाती हैं, लेकिन इंसाफ का तराजू एक तरफ ही झुका हुआ नजर आता है। ये निजाम एक आम इंसान की हिफाजत और तरक्की के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यही निजाम उस आम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। पाकिस्तान का असल अलमिया वसाइल की कमी नहीं, बल्कि नियत और निजाम का फुकदान है। जब तक हम अपनी खूबसूरती पर सिर्फ फख्र करते रहेंगे और अपने निजाम की जुबून हाली पर आंखें बंद रखेंगे, ये ताजाद बरकरार रहेगा। जो आज इस निजाम के दावेदार बनते हैं, हमें एक कौम होकर उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि इस निजाम के हाथों हम इतना पिस चुके हैं, इस निजाम के हाथों हम इतना मजबूर हो चुके हैं कि अब लोग ये सवाल उठाते हैं, अब लोग ये सवाल करते हुए नजर आते हैं। अपनी सराउंडिंग में अपने बड़ों से ये सवालों के जवाब ढूंढते हैं कि क्या इस मुल्क में हमारी असलियत सिर्फ इतनी ही है? क्या इस मुल्क में हमारी हकीकत सिर्फ इतनी ही है कि हम इस मुल्क के अंदर परेशानियों में घिरे रहें? और दूसरी तरफ ये हक उन लोगों को जो इस निजाम के दावेदार हैं, वो किसने दिया कि वो लग्जरी गाड़ियों में घूमें? उन्हें ये हक किसने दिया कि वो बैरून मुल्क जाकर अपने इलाज करवाएं, जबकि इसी मुल्क का एक आम शहरी अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर अपनी जान देते? उन्हें ये हक किसने दिया कि उनके बच्चे बैरून मुल्क जाकर आला तालीम हासिल करें, जबकि इसी मुल्क का एक आम बच्चा 2 वक्त की रोटी के लिए एड़ियां रिगड़ता नजर आता है? उन्हें यह हक किसने दिया कि उनके खूनी रिश्ते इस मुल्क में एक अय्याशी भरी जिंदगी गुजारें और इस मुल्क का एक आम शहरी पानी, बिजली, गैस और 2 वक्त की रोटी के मसलों में ही अटका रहे? लेकिन अफसोस, ये कसूर हमारा ही है कि हम अपने ही हक को भीख की तरह लेते हैं। अफसोस, ये कसूर हमारा ही है कि हम ही इन्हें इलेक्ट करते हैं और फिर इनके आगे गुलामी करते हैं। अफसोस, ये कसूर हमारा ही है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को इनके कर्ज तले छोड़कर जा रहे हैं। आज 80 साल गुजरने के बावजूद भी हम सिर्फ और सिर्फ कौमियत में बैठे हुए हैं। हम एक पाकिस्तानी कहलाने के बजाय अपने आप को अपनी कौमियत की शनाख्त से पहचानते हैं। इस सरजमीन को बचाने के लिए सिर्फ दुआओं की नहीं, बल्कि एक शफाफ, मुनसिफाना और एक मजबूत निजाम की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती से ही सरजमीन आबाद नहीं होती, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों की खुशहाली से जिंदा रहती है। आज की इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक थिंकवर्ड और उसकी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।